गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 19 मार्च और करंटली टाइम हो रहा है 9:09। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देखते हैं। हम लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। देखिए मार्केट जो ओपन हो रहा है वो 46,421 के आसपास ओपन होगा। यहाँ पे हम लोग को प्री ओपनिंग दिखा रहा है मार्केट, यानी कि यहीं से मार्केट ओपन होगा। देखिए आज के दिन में मार्केट ने एक गैप डाउन दिया है। गैप डाउन अगर पॉइंट्स वाइज बात करें हम लोग तो 196 पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है मार्केट के अंदर में। ठीक है, ये देखिए 194, 95, 96 के आसपास। ठीक है, तो जो PSY नंबर है हम लोग का 46,500 का, ये PSY के नीचे ओपन हो रहा है मार्केट। ठीक है, तो किस तरीके से प्लान आउट करना है अभी अगर देखेंगे हम लोग तो कल मार्केट क्या किया था। कल मैंने आप लोग को याद होगा यहाँ पे बताया था, वीडियो अगर आप लोगों ने कल की देखी होगी तो आप लोग को याद होगा कि मैंने यहाँ से बताया था कि अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैंने यहाँ पे सेलिंग को अपने कन्वर्ट कर लिया है बाइंग में, यानी कि मैंने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लिया है। ठीक है, तो क्या जो मेरे तरह के सेलर्स होंगे वो अपना थिंकिंग यहाँ पे क्या रखेंगे, वो भी तो यही थिंकिंग रखेंगे कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर निकलेगा, क्योंकि इतना बड़ा फॉल आ चुका है तो कितना ही फॉल अब आएगा। ठीक है, बिना किसी सेंटिमेंट के। तो अगर ऐसा सब लोग करते हैं तो मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी और मार्केट क्या करेगा, स्लोली 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 यहाँ से करके ऊपर निकल जाएगा। और सेम वही चीज़ हुआ मार्केट के अंदर में। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स ने प्रॉफिट बुक किया। जैसे ही प्रॉफिट बुक करने लगे तुरंत मार्केट ईयर से ऊपर। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया होगा ये सब का सब यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट निकल गया ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। इस चीज़ को हम लोगों ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था। अगर आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे हैं द लेजेंड ट्रेडर पे, ठीक है, जिसका टेलीग्राम लिंक विशाल द लेजेंड ट्रेडर है। इसके अलावा अगर आपको इसमें कुछ भी डॉट स्लैश कुछ भी दिखता है नंबर वगैरह तो वो एक फेक चैनल है। ठीक है, उससे आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं जो सेम नाम से बन रहे हैं। आपको द लेजेंड ट्रेडर तो नाम सेम मिल जाएगा बट ये लिंक आपको हमेशा मेरी डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, बिकॉज ये जेन्युइन लिंक सबकी यूनिक लिंक होती है, तो आप इस चीज़ को जरूर मैच करिएगा। इसके अलावा कोई भी लिंक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो फेक चैनल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अगर आप लोग इस टेलीग्राम चैनल में हैं तो आपको यहाँ पे सारी अपडेट्स पहले ही पता चल गई होंगी कि क्या मेरी थिंकिंग है, किस तरीके से मैं एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सारा अपना का पूरा एनालिसिस यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ लाइव मार्केट के अंदर में। ठीक है, ये चैनल का कोई भी कॉस्ट नहीं है, आप लोग डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी देखिए किस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट किया है मार्केट ने, मैंने आपको समझा दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को ओपन होने देंगे। ओपन होने के बाद से यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है या फिर यहाँ से एक और यहाँ पे फॉल दिखाता है। क्योंकि मार्केट ने अगर इतना बड़ा गैप डाउन दिया है तो इसको कवर आउट करने के लिए काफ़ी मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऊपर आता है तो फिर उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 46,500 का। ठीक है, तो यही हम लोग को देखना है कि अगर वो ऊपर निकलता है तो क्या इस 46,500 को ऐसे अचानक से ब्रेक कर देता है या फिर यहाँ पे उसको डिफ़िकल्टी होती है इसको ब्रेक करने में। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग क्लियर कर लेंगे ओपन होने के बाद से। जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। ट्रेडर्स मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद से आप लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पे कैंडल्स बना रही है मार्केट ने। इस PSY को ये ब्रेक कर चुका है। जिस तरीके से देखिए आप लोग बिना किसी रेजिस्टेंस को फेस किए मार्केट ने इसको कंटिन्यूअस ब्रेक करने की तैयारी में है। ठीक है, अभी ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा ये तो हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, बट जिस हिसाब से ये फ्लो में है ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, मार्केट को पहले स्टेबल होने देंगे, यानी कि 1 2 3 4 कैंडल बन जाती है मार्केट में। ठीक है, 10-15 मिनट हम लोग वेट करेंगे। मार्केट जब स्टेबल हो जाएगा फिर उसके बाद से हम लोग ट्रेड का प्लान आउट करेंगे कि हम लोग का जो सेंटिमेंट है वो किस साइड में रहने वाला है मार्केट को लेकर शॉर्ट टर्म में। ट्रेडर्स हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। देखिए मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में अब डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया था कि 400 को ब्रेक डाउन दे देता है तो फिर हम लोग सेलिंग साइड में चले जाएंगे, और 400 को यहाँ पे ब्रेक डाउन दे चुका है मार्केट। ठीक है, तो हम लोग का जो प्लानिंग है वो सेलिंग साइड में है अभी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, 46,400 से मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है 46,500 के पुट ऑप्शन में और 46,600 के पुट ऑप्शन में हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, एवरेज जो है 46,600 का 374 पे एवरेज हुआ है। ठीक है,
सेलिंग साइड का व्यू है हम लोग का। मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करके पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से हम लोग को व्यू बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, जो स्टॉप लॉस रहेगा ना हम लोग का, वो कहाँ तक का रहेगा। हम लोगों ने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो यहाँ पे अभी प्रॉफिट दिखा रहा है हम लोग का 21,000 के आसपास, ठीक है। जो स्टॉप लॉस बनेगा हम लोग का वो यहाँ से, अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा अभी भी ऊपर निकलता है ना यहाँ पे, तो क्वांटिटी ऐड करने का प्लानिंग बन सकता है, ठीक है। बट ऑलरेडी हम लोगों ने 1800 क्वांटिटी ली हुई है, तो फिर रिस्क ज़्यादा हो जाएगा क्वांटिटी ऐड करने के बाद से, ठीक है। तो हम लोग क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे इसमें, बट ऐड कर सकते हैं। मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको यहाँ से हाफ क्वांटिटी प्लेस करके यहाँ से हाफ क्वांटिटी हम लोग और प्लेस कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग ने किया है, तो टारगेट हम लोग का रहेगा, पहले तो स्टॉप लॉस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 540 के करीब करीब स्टॉप लॉस देंगे, और टारगेट हम लोग लेंगे, ये जाएगा टारगेट 360 के करीब, या फिर एक काम करते हैं 260 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट, ये 300 को ब्रेक कर सकता है, 400 को इजीली ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, ठीक है। एक शार्प सेलिंग हम लोग को दिख सकती है कल की तरह, जैसे यहाँ पे सेलिंग आई थी ना कल, सेम वैसे ही यहाँ पे भी एक और सेलिंग की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। अब ये तेज भले ही ना आए, बट सेलिंग आने के पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट के अंदर में, जिस तरीके से हम लोगों ने, और उसी बिहाफ पे हम लोगों ने पोजीशन को क्रिएट किया हुआ है। वेट करते हैं अभी। मैंने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लिया यहाँ पे, काफ़ी क्विक हम लोगों ने एग्जिट किया। एक स्पाइक के साथ हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया, देखिए। जो स्टॉप लॉस था 540 के आसपास था, ठीक है। जहाँ से ऑर्डर प्लेस किया था वहाँ से 540 के आसपास स्टॉप लॉस था। जस्ट स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट नीचे चला आया है, ठीक है। अभी हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे था, बट हम लोगों ने एग्जिट यहाँ पे किया है, ठीक है। 74,000 के आसपास का हम लोग का लॉस बुक हुआ है आज के दिन में। अगर हम लोग ये पोजीशन को एग्जिट नहीं करते तो फिर हो सकता हो कि ये फिर से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज मार्केट अभी भी निगेटिव ही है। बट जो सेंटिमेंट है मार्केट का, उस हिसाब से हम लोग को काम करना है। यहाँ पे अगर हम लोग का स्टॉप लॉस जा रहा है तो स्टॉप लॉस को निकालना है, रूल्स पे इंटैक्ट रहना है, ठीक है। भले ही दूसरी पोजीशन हम लोग फिर से क्रिएट कर सकते हैं आने के बाद से, वो अलग सीन है, बट यहाँ पे हम लोगों ने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया है, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोग फिर से ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा हम लोग मार्केट को समझते हैं यहाँ पे किस तरीके से हुआ कि देखिए सेंटीमेंट सेम है, फिर से मार्केट घूम के वहीं पे आ चुका है जहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था हम लोगों ने, और लगभग वहीं पे मार्केट फिर से आ चुका है ये स्पाइक को देके, ठीक है। तो हम लोग फिर से यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, सेम पोजीशन को मतलब फिर से ओपन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यही पोजीशन हम लोग की चलेगी, बस फ़र्क ये रहेगा कि अब हम लोग का जो ऑर्डर लगेगा वो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। फिर से हम लोग सेम स्ट्राइक प्राइस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ट्रेडर्स हम लोगों ने जो ऑर्डर प्लेस किया है ना, देखिए अभी करंटली हम लोग का 46,600 600 में और 500 में 65 के आसपास का लॉस चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे जो ऑर्डर लगा है वो यहाँ से लगा है इस बार, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पिछले वाले को अभी हटा देते हैं कि 74 के आसपास का स्टॉप लॉस गया था, ठीक है। इस ट्रेड को हम लोग फ्रेश तरीके से मैनेज करेंगे। स्टॉप लॉस जो जाएगा वो 540 के आसपास का ही जाएगा फिर से, और यहाँ से जो टारगेट होगा वो 260 के आसपास होगा, ठीक है। सो ट्रेडर्स अभी आप लोग मार्केट को देखिए किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है मार्केट, और किस तरीके से अभी चल रहा है। 46,450 के आसपास मार्केट है। लगभग हम लोगों ने पोजीशन भी यहीं से लिया था, फिर दोबारा जो पोजीशन लिया था, और उसी पोजीशन में हम लोग का दोबारा लेने के बाद भी 70,000 के आसपास का उस पोजीशन में लॉस चल रहा है हम लोग का, ठीक है। सेम प्लेस पे है मार्केट, कहीं नहीं गया है, जबकि उससे नीचे ही है मार्केट जहाँ से लिया था हम लोगों ने, ठीक है। और वहाँ पे ही हम लोग का लगभग 70,000 के आसपास लॉस चल रहा है, प्रीवियस वाली अगर पोजीशन को हटा दिया जाए तो, ठीक है। अगर उसको भी जोड़ दिया जाए तो 1,40,000 के आसपास का अभी लॉस चल रहा है। तो किस तरीके से मार्केट अभी चल रहा है ये आपके सामने है, और कितना ख़राब तरीके से यहाँ पे प्रीमियम डीके हो रहा है, ठीक है। कि मार्केट यहाँ तक आ गया था और फिर भी हम लोग का लॉस 30,000 के आसपास गया था, और अभी देखिए फिर से मार्केट लगभग वहीं पे आ चुका है, ठीक है। उसका आधा रिकवर हो गया है, बट प्रीमियम हम लोग का क्या हुआ है, 10,000 मात्र कम हुआ, यानी कि 2 रुपये 3 रुपये प्रीमियम बढ़ रहा है जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो,
और वही अगर अगेंस्ट में ऊपर चला जा रहा है तो 10-10 रुपये 15-15 रुपये डीके हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रीमियम बहुत तेज डीके हो रहा है। और उसी के अगेंस्ट में अगर कॉल की बात करें ना, तो प्रीमियम डीके तो दोनों में होना चाहिए, कॉल और पुट में, बट ऐसा नहीं हो रहा है। पुट का प्रीमियम केवल डीके कर रहा है। अगर कॉल का प्रीमियम देखा जाए ना, तो रेड जब बन रहा है कैंडल, तो पुट का जो कॉल साइड का प्रीमियम है वो बहुत कम गिर रहा है, वही 2-3 रुपये 4 रुपये गिर रहा है। बट वही अगर अगेंस्ट में बन जा रहा है तो फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर एक छोटा सा मूव और फिर एक ऊपर। यानी कि अगर ये मार्केट इतना ऊपर गया है ना, तो प्रीमियम बहुत ऊपर चला गया है, ठीक है। और अगर वही देखा जाए कॉल साइड पुट साइड में, तो अगर इतना देखिए कैंडल बनने के बाद भी आप लोग के सामने है मात्र यहाँ पे 25,000 रुपये का लॉस रिकवर हुआ है। 25 का मतलब क्या है, 15 रुपये। अभी देखिए इतनी बड़ी कैंडल बन गई और मात्र 15 रुपये प्रीमियम बढ़ा है हम लोग का, और वो भी कोई गिनती नहीं है। एक छोटा सा रिट्रेसमेंट और फिर देखिए वहीं पे आ गया लॉस, ठीक है। एक छोटा सा रिट्रेसमेंट और फिर से लॉस वहीं पे घूम फिर के आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे हम लोग का पहली बार जब यहाँ पे गया था, तो इस लेवल पे मेरा 1,20,000 रुपये के आसपास का लॉस दिखा था, ठीक है, इस लेवल पे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जब मार्केट गया था, दोबारा जब पोजीशन लिया, तो हम लोग का यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का लॉस दिख गया था, ठीक है। सेम प्लेस पे मार्केट गया। तो अब अगर ये चला जाता है ना यहाँ पे, तो इसी सेम लेवल पे जहाँ पे मार्केट है, लगभग 3 लाख के आसपास लॉस हो जाएगा। अब बात 3 लाख की नहीं है, बात यहाँ पे है कि देखिए 1800 क्वांटिटी के हिसाब से कितना लॉस जाएगा। क्वांटिटी है 1800, और 1800 क्वांटिटी के हिसाब से अगर ये लॉस आता है यहाँ पे टच करने, तो प्रीमियम हम लोग का 180 पॉइंट से लेके लगभग ओवरऑल कहूँ तो 150 पॉइंट से लेके ना 180 पॉइंट तक ये पूरा का पूरा डीके कर जाएगा, ठीक है, एंट्री पॉइंट से। यानी कि लगभग 3 लाख के आसपास का हम लोग का लॉस दिखने लगेगा अगर ये प्रीमियम यहाँ पे चला गया तो, जो कि एक बहुत बड़ा डीके होता है प्रीमियम के लिए। और वही अगर कॉल साइड की बात करें, तो कॉल का प्रीमियम यहाँ पे जाने के बाद से, जब यहाँ पे गया था ना, उतना भी नहीं जाना चाहिए इसे तो, लेकिन वो चला जाएगा लगभग यहाँ पे कि मार्केट इतना ऊपर चला गया, ऐसे बिहेव करेगा वो। कॉल का प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है, बहुत तेज रिकवर कर ले रहा है, और वही पुट का प्रीमियम रिकवर नहीं कर पा रहा है, बहुत तेज डीके हो रहा है करंट सिनेरियो में, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग भी किए होते तो लॉस होता, कम होता, ठीक है, अच्छी बात है, बट बहुत बड़ा लॉस होता फिर भी हम लोग का, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में भी। और ऑप्शन बाइंग में तो आप लोग को लॉस दिख ही रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना, वो नेगेटिव होते हुए भी यहाँ पे प्रीमियम इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक नॉर्मल पर्सन प्रॉफिट बनाने में एकदम इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज आएगा। मान लीजिए मैं इतना होल्ड कर रहा हूँ, तब जाके ये चीज़ हम लोग के साथ हो रही है। अगर मान लीजिए कोई इतना होल्ड कौन करेगा, इतना होल्ड जल्दी कोई करता नहीं है प्रीमियम को, ठीक है। और अभी देखिए फिर से ये इतनी छोटी सी कैंडल बनी और फिर से लॉस घूम फिर के वहीं पे आ गया हम लोग का। इतना गिरा था तो उतना सा रिकवर हुआ, और फिर इतना ही घूम फिर के आ गया, तो फिर ख़त्म कहानी। यही चीज़ है कि प्रीमियम बहुत तेज डीके हो रहा है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में बढ़ नहीं पा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, अब देखिए थोड़ा सा होल्ड करेंगे हम लोग और, ठीक है, अगर मिलता है तो ठीक है, नीचे आता है तो सही है, नहीं आएगा ना तो फिर हम लोग इसको एग्जिट करेंगे यहीं पे, ठीक है। लॉस में जितना लॉस चल रहा है उतने पे एग्जिट करेंगे, लॉस ही बुक करेंगे आज। ठीक है ट्रेडर्स, मैं यहाँ से अपने प्रॉफिट्स को एग्जिट कर रहा हूँ, जो भी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है, क्योंकि अब यहाँ से अगर रिटर्न लेता है मार्केट, तो आप लोग देख सकते हैं इतना होल्ड करने के बाद से यहाँ पे जब मार्केट आ गया ना, तो हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। और आप लोग गिन भी लीजिए यहाँ से कितने पॉइंट नीचे आया है मार्केट, तब जाके लगभग यहाँ से 100 पॉइंट नीचे आ गया है ना मार्केट, फिर जाके हम लोग का अभी 20,000 के आसपास फिर लॉस पहुँच गया। अब बताइए यहाँ पर किस तरीके से एग्जिट किया जाए। मैं एग्जिट करने जा रहा था इस चीज़ को, और यहाँ पर फिर से ये 25,000 के आसपास लॉस दिखाने लगा हम लोग को। खैर देखते हैं, अगर फिर से आता है ये कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड तो एग्जिट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जितनी तेज़ी से आया ना, उतनी तेज़ी से हम लोग बुक नहीं कर पाए यहाँ पे इस चीज़ को, ठीक है ट्रेडर्स। आप लोग मार्केट देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी चला था। सुबह से ये पोजीशन होल्ड करने के बाद से अभी रिजल्ट आपके सामने है कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया पोजीशन को। लॉजिक क्या था ये तो मैंने बताया ही था सुबह के टाइम पे ही। अब आप लोग ये मिलाइए कि कितना देर होल्ड किया, इतना पेशेंस किसके पास है कि होल्ड करे यार, इतना ज़्यादा पेशेंस। यहाँ पे आप लोग मिला लीजिए ये कि टाइम कितना देर हुआ है, 3 घंटे 27 मिनट, 3.5 घंटे ये ट्रेड हम लोग की होल्ड है। 3.5 घंटे से हम लोग होल्ड करके बैठे थे इस ट्रेड को, और अभी जाके ये हम लोग का रिजल्ट निकल के आया।
इतना ज़्यादा प्रीमियम डीके, इतना ज़्यादा कि आधा टारगेट अचीव होने के बाद से भी इतना बुरा हाल। ठीक है, यही चीज़ अगर मिलाएंगे हम लोग ना कि जब सुबह में मार्केट यहाँ पे गया था, ठीक है, इस लेवल पे, ये चीज़ नहीं, आप लोग एक चीज़ मिलाइए, दूसरी ट्रेड ली थी हम लोग ने, पहले वाले ट्रेड को अगर कंसीडर भी कर लेना, पहले वाले ट्रेड को भी, तो टाइमिंग हम लोग का कितना था, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था और वहाँ से अभी तक 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट से हम लोग बैठे हैं इस ट्रेड में। और आप लोग मिलाएंगे तो यहाँ पे जब पहली बार हम लोग का टारगेट गया था ना, ठीक है, ट्रेड अब यह चला था तो 1 लाख के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट चला गया था। और अभी देखिए सेम जगह पे मार्केट यहाँ पे आया था और वो पूरा का प्रॉफिट अभी ख़त्म हो गया था, पूरा प्रॉफिट ख़त्म हो गया था। इतना घूमने के बाद से बस यही हुआ था, इतना बस मार्केट घूम दिया ना, जिस वजह से ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रीमियम ख़त्म। खैर, हम लोगों ने जो चीज़ आइडेंटिफाई किया, जिस तरीके से कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पे हम लोग का प्रिडिक्शन है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, ये आया, वो चीज़ हम लोग को मिली, डायरेक्शन हम लोग का सही गया। भले ही मार्केट ने प्रीमियम डीके किया, अगर ये ऑप्शन सेलिंग किए होते तो प्रॉफिट बन गया होता, थोड़ा बहुत कम बना होता बट बना होता। ठीक है, एटलीस्ट हम लोग का डायरेक्शन सही गया। डायरेक्शन अगर ये गलत हो गया होता ना, तो 4 घंटे होल्ड करने के बाद से जब डायरेक्शन गलत होता तो जो प्रीमियम डीके करके लॉस होता वो बहुत बड़ा नुकसान होता फिर। ठीक है, तो ट्रेडर्स हम लोग क्या करेंगे ना, अपना देखिए अभी हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड चल रहा है, 2500 के आसपास का लॉस प्रॉफिट इधर उधर हो रहा है। तो इसको हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन को एग्जिट करेंगे, क्योंकि अभी मानिए यहाँ से हम लोगों ने होल्ड कर लिया पोजीशन को, और बाय द वे मान लीजिए कि 1 घंटा बचा हुआ है, उसी 1 घंटे के अंदर मार्केट अगर घूम गया तो जो ये 200 पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये 200 पॉइंट इतना बड़ा डेंट करके जाएगा इस कैपिटल पे कि ये बहुत हम लोग को दिक्कत देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है अभी, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, इसी पे बुक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, मैंने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। टोटल जो प्रॉफिट बना है वो 2487 रुपये बना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड को होल्ड किया, किस तरीके से पेशेंस रखा। एटलीस्ट हम लोगों ने प्रॉफिट नहीं बनाया बट अपने कैपिटल को सेव किया। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों ने आज फॉलो किया, हमेशा ही करते हैं हम लोग, ठीक है, बट ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा कहेंगे हम लोग इसको, कि 4 घंटे जो हम लोगों ने ट्रेड को होल्ड किया, यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन बनाई थी और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 घंटे 15 मिनट हो चुका है। 4 घंटे 15 मिनट ये ट्रेड होल्ड है हम लोग की। 4.25 घंटे से होल्ड करके कोई बैठ जाए ट्रेड को, ये एक छोटी बात नहीं होती है ट्रेडर्स। ठीक है, उसमें भी जब एक स्टॉप लॉस चला जाए आपका और उस स्टॉप लॉस को आप कवर कर लें, क्योंकि सिंपल से अगर देखा जाए तो इस प्रॉफिट में हम लोग का 70,000 के आसपास का प्रॉफिट बना है। ठीक है, इतना मार्केट जो नीचे गिरा इसमें, क्यों, क्योंकि जो पहले हम लोग का 70,000 के आसपास का लॉस हुआ था इस वाले ट्रेड में, जो ये स्पाइक मार के गया था मार्केट, वो स्पाइक हम लोगों ने कवर आउट कर लिया, लॉस को रिकवर कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का लॉस रिकवर हो गया है। ठीक है, दूसरा ट्रेड में। बट एक चीज़ यहाँ पे थी कि जो पेशेंस हम लोगों ने रखा वो वाकई काबिल तारीफ था। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती हुई होती है हम लोगों से, अगर हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होता तो फिर से लॉस में बुक किए होते हम लोग। ठीक है, बट ऐसा नहीं किया हम लोगों ने पेशेंस रख के इस पोजीशन को होल्ड किया और हम लोग का अभी लॉस जो था वो कवर हो गया, पूरा का पूरा। प्रॉफिट नहीं बना आज के दिन में बट लॉस तो कवर हो गया, तो वो एक तरह से प्रॉफिट ही कहेंगे, कैपिटल हम लोग का बच गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग डेफिनेटली मुझसे पूछिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।